आज हम डिस्कस करेंगे, देखो पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ, ठीक है। और इसका जो चैप्टर है वो चैप्टर है 1 और इसका जो नाम है वो है रैशनल नंबर। इम्पोर्टेंट चैप्टर है और 8th क्लास में आके इसका नाम चेंज हो गया, रैशनल नंबर हो गया है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे आज दोबारा से। और इसको हम जो रैशनल नंबर है आपने पिछले क्लासेस में वो जो पढ़ा है वो फ्रैक्शन के नाम से पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आके हम इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। हिंदी में अगर देखें तो ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अगर इन्हीं को हम देखते थे तो हमको भिन्न के नाम से जानते थे। अब भिन्न को चेंज करके क्या बोल दिया गया है, रैशनल नंबर बोला जा रहा है, ठीक है। बात वही है। अब इसको हम डिस्कस करने से पहले कुछ रिकॉल कर लेते हैं जो हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो देखिए ये जो रैशनल नंबर जो हम पढ़ रहे हैं ये एक टाइप ऑफ नंबर है, नंबर का प्रकार है, ठीक है। अब नंबर के प्रकार के जैसे आपके पास में मैंने शुरू में कई बार पढ़ाया कि नेचुरल नंबर होता था, है ना, कि हमने कोई काउंटिंग करना शुरू किया किसी चीज को काउंट करने के लिए तो स्टार्टिंग करते थे 1 से, यानी कि 1 2 3 4 5। अगर हम नेचुरल नंबर अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये ऑलमोस्ट सभी को पता है, बस जस्ट रिकॉल कर रहे हैं। इसके बाद में आता है हमारा होल नंबर और इसको भी आप सभी जानते हैं अच्छे तरीके से कि ऐसे नंबर जो किससे स्टार्ट हो जाते हैं, 0 से हो जाए, यानी कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। क्या डिफरेंट है, देखिए नेचुरल 1 से स्टार्टिंग होता है और होल नंबर की 0 से, यही है। अब इसके बाद में नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इसके बाद में फिर आपको जो है इंटीजर्स जो है ये हमने कई बार बताए भी हैं और पढ़े। ये टाइप ऑफ नंबर चल रहे हैं, नंबर लिखे हैं तो पहले क्या हो जाएगा, देखिए हमने डिवाइड कर दिया कि नेचुरल नंबर है, इसके बाद में क्या होल नंबर है, फिर क्या आ गया हमारा इंटीजर्स आ गए। अब इंटीजर्स क्या होते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती है, तो देखिए इसमें आपके नेगेटिव नंबर भी आते हैं, मैंने कई बार आपको डिस्कस करके बताया। नेगेटिव नंबर हो जाएगा और फिर क्या आएगा भाई, और आता है आपका पॉजिटिव नंबर, फिर और क्या चीज आती है, देखिए और आता है आपका 0, क्या आएगा 0। तो ये 3 टाइप के जो नंबर है, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं। तो ये नेगेटिव जो है इसको ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं हिंदी में, और पॉजिटिव को बोलते हैं धनात्मक संख्या, जो हिंदी से अगर बच्चे पढ़ के आए तो। 0 मतलब 0 होता है, शून्य जिसको बोलते हैं। अब हम इसको क्या समझ सकते हैं कि भाई इसमें कुछ नंबर जो होंगे वो कैसे होंगे, आपके नेगेटिव होंगे, ठीक है। नेगेटिव क्या होते हैं, कोई भी नंबर लिखा है, जैसे मैंने एक नंबर लिख लिया 3 यहाँ पर, इसकी 2 साइड क्रिएट हो गई। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो एक साइड तो यहाँ पर जा रही है और एक साइड इधर 3 से, यस या नो। देखिए इधर जो नंबर अगर आपने यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं लगाया, देखो नेगेटिव मीन्स होता है माइनस, नेगेटिव को हम शो करते हैं माइनस के साइन से और पॉजिटिव को शो करते हैं देखिए प्लस के साइन से। तो ये नेगेटिव का मतलब माइनस का साइन हो जाएगा और पॉजिटिव मीन्स हो जाएगा प्लस का साइन। अब मैंने एक नंबर लिखा है, इस नंबर के 2 साइड में, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड कहलाती है और ये राइट हैंड साइड कहलाती है। कोई भी नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये हम डिसाइड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करके कि किसका साइन लगा है। यहाँ किसी का भी साइन नहीं लगा है, अगर देखा जाए तब ना प्लस का है ना माइनस का है, तो जब कोई भी साइन नहीं लगा होता है तो वो आपका कहलाता है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर जो होता है प्लस का साइन लगाइए या मत लगाइए, बात एक ही है, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए चाहे आपको ऐसे लिख दीजिए। ये प्लस के 3 और ये भी दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर ही कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई। देखो हम क्या कर रहे हैं, रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने से पहले हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि रैशनल नंबर क्या है। भाई अगर आप किसी को काउंट कर रहे हो ये 1 2 3 करके, तो आप वहां पर क्या नेचुरल नंबर का यूज कर रहे हो, यस या नो। लेकिन जब आप 9 तक आएंगे ना, 9 तक तो आप इजीली काउंट कर लोगे। 10 पे जाने के लिए आपको 0 की नीड होती है। तो जब 0 आया तो हमने उसको अलग से डिवाइड कर दिया कि 0 पहले आएगा फिर 1 आएगा, तो ये कहलाएगा होल नंबर। अब यहाँ पर हम 1 के आगे 0 लगा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 9 के बाद क्या आता है, टाइम। तो हमने नेचुरल, चाहे आप लिखो या मत लिखो, प्लस का साइन लगाओ या मत लगाओ, वो आपका किस में आता है, पॉजिटिव में ही आता है। कोई भी नंबर आप ले लेते हो उसके आगे माइनस का साइन लगा देते हो ना, तो ये वाला क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव नंबर कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, नेगेटिव नंबर कहलाएगा। और ये आपके दोनों क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव नंबर ही कहलाते हैं। क्लियर है। तो ये आपका नेगेटिव नंबर मतलब माइनस का साइन लगा है तो क्या है, वो नेगेटिव है। अच्छा अगर इनकी वैल्यूज की बात करें तो ये पता चलता है इंटीजर्स में जाके कि प्लस के नंबर की वैल्यू ज्यादा है या माइनस। ये सभी मैं आपसे पूछूं कि बताओ 0 और -3 में विच नंबर आर ग्रेटर, कौन सा नंबर जो है बड़ा है।
आपको अगर सर ये 0 तो 0 छोटा होगा, माइनस का 3 बड़ा होगा। तो अधिकतर लोग कहते हैं ना ये वाला नंबर बिग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर जब हम 0 माइनस 3 में कंपेयर करते हैं तो 0 वाला जो नंबर है वो बिग नंबर कहलाता है। माइनस की वैल्यू, माइनस में जितना नंबर बड़ा होगा ना उसकी वैल्यू उतनी ही रॉन्ग होती है। अभी मैं आपसे पूछूं माइनस के 3 और माइनस के 10 में विच नंबर आ ग्रेटर, तो माइनस का 3 नंबर जो है बड़ा है, बिग है, और माइनस का 10 क्या है, स्मॉल नंबर है। कैसे पता चलेंगे? अभी इंटीजर एक अलग से ही चैप्टर है, समझ आ रहा है? फ्री में थोड़ा बेसिक के तरीके से बता देता हूँ। अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, इसको हम लाइन बोलते हैं, और जब हम इस पर नंबर लिख देते हैं तो ये नंबर लाइन बन जाती है। क्लियर है? बीच में हम ड्रॉ कर लेते हैं 0 को, और इधर वाले तो अब 0 से देखिए 2 साइड बन गई। एक साइड आपकी क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड, और दूसरा क्या बन जाएगी, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सभी आपके नेगेटिव नंबर आते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आएंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक है? तो ये आपके क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाते हैं। बीच में आपका 0 आ जाएगा, बाकी दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा माइनस के नेगेटिव, और ये वाले क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव नंबर। देखिए जब आप आगे क्लास में जाके प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे तब उसमें बताया जाता है कि अगर आप 0 से लेफ्ट जाएंगे तो नंबर ऑफ वैल्यू कम होती है। अगर आप इधर जाएंगे तो माइनस का नंबर बड़ा है देन माइनस के 2 से, -2 नंबर बिग है देन -3 से, तो माइनस का 3 स्मॉल है माइनस के 1 से। ऐसे समझ सकते हैं कि अगर देखिए माइनस का मतलब होता है कि ऋणात्मक ऋण होना किसी के ऊपर। अगर आपके ऊपर माइनस का 1 रुपया किसी का उधार है या फिर माइनस के 100 रुपये उधार है, तो सबसे ज्यादा बेकार क्या है, मतलब बुरी कंडीशन क्या है कि आपके ऊपर ज्यादा लोन होना, ज्यादा किसी का उधार होना। तो हम कहेंगे कि इसीलिए मतलब समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना बड़ा हम पे लोन है उतना हमारी कंडीशन खराब होती है, और कंडीशन खराब होने का मतलब हम और लोगों के मुकाबले क्या है, स्मॉल हैं पैसों के मुकाबले। तो जितना माइनस में नंबर बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता है, समझ आ रहा है? और जितना आप प्लस में नंबर बड़े हो जाओगे उतना ही इसकी वैल्यू बड़ी होती है, नंबर ही बड़ा होता है। अभी मैं आपसे कहूँ कि 5 और क्या नाम है 6 में नंबर बताओ, बीच नंबर आ ग्रेटर, तो ऑब्वियसली कौन सा नंबर बड़ा है, 6 वाला क्या कहलाएगा, बिग नंबर कहलाएगा। तो ये तो इंटीजर्स में रही, बाकी अलग से चैप्टर है इंटीजर्स का। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि रैशनल नंबर पढ़ रहे थे। इसको पढ़ने से पहले मैंने आपको कुछ बताना चाहा बेसिक, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स में मैंने बताया कि कुछ प्लस के नंबर होते हैं, कुछ माइनस के होते हैं, कुछ जीरो के होते हैं, कैसे बनते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो अपने मेन टॉपिक है हम उस पर आते हैं, किस पे आते हैं, रैशनल नंबर पे। इसको पढ़ेंगे अब भैया कि सर रैशनल नंबर बताओ। सबसे पहले ये तो हमें सब आता है कि नेचुरल नंबर भी आता है, फिर होल नंबर भी आता है, इंटीजर्स में पढ़ा है, ये सब छोड़ो, ये बार बार मत पढ़ाया करो। अब बताओ रैशनल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि रैशनल नंबर की आखिर हमको आवश्यकता क्या हुई, क्या क्यों हुई। जब हमारे पास नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, इंटीजर था, ये इतने टाइप के नंबर होने के बाद में हमको रैशनल नंबर की क्या आवश्यकता हुई। अब देखिए यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर, होल नंबर में जाएंगे या इंटीजर्स में जाएंगे तो पूरे पूरे नंबर को बताते हैं। क्लियर? यस सुनो, पूरे पूरे नंबर का मतलब क्या है। जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या है, वन है कि नहीं बताओ, ये पूरा वन है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा कि भाई ये पूरा वन है। लेकिन मान के चलो ये एक मेरे पास में ब्रेड है या पिज्जा, कोई भी चीज खाने वाली है, अब ये मेरे पास पूरा है तो मैं तो पूरा खा जाऊंगा। यस, बाई चांस मेरे कोई साथ में मेरा फ्रेंड है, अगर मुझे उसको शेयर करना पड़ गया और मैं उसको आधा कर दूं यहाँ से, तो फिर मैं इसको कैसे बताऊंगा भाई। अभी तो मैंने जो नंबर पढ़े हैं वो मैंने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर पढ़े, माइनस का। अब मैं ये तो कहूंगा नहीं कि मेरे पास माइनस में नंबर है, ये मेरे पास माइनस में ब्रेड है, ये मेरे पास माइनस में तरबूज है। एक तरबूज ले लेते हैं, ब्रेड ले लेते हैं, पिज्जा ले लेते हैं, कोई भी चीज। एक था, आपने बोल रहे थे कि मेरे पास एक है, अब आपको कोई पार्टनर आ गया, कोई आपका फ्रेंड आ गया, उसने आपको शेयर कर दिया अपने आधा। अब आप उसको कैसे बताओगे किसी को कि मेरे पास आधा है। अब ऐसे तो कहोगे नहीं कि मेरे पास माइनस में है तरबूज, या माइनस में पिज्जा है, या प्लस में पिज्जा है, थोड़ी ना कहोगे। अब आपको बताना पड़ेगा मेरे पास में क्या है, हाफ। क्या है? हाफ। भाई हाफ इसके पास में हो जाएगा और हाफ इसके पास में हो जाएगा, तो बताइए हाफ हाफ है कि नहीं। अब चीजों को जब हम बांटना शुरू करेंगे, डिवाइड करना शुरू करते हैं, तब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, रैशनल नंबर। क्यों? देखिए मैंने आपसे कहा था फ्रैक्शन नंबर, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला होगा कि भाई फ्रैक्शन जो है ना, ये होल पार्ट को जब हम डिवाइड करते हैं तब वहां पर क्या आता है, फ्रैक्शन। रिकॉल करो, फटाक से मैंने कहा था नीचे वाले टोटल नंबर होते हैं और ऊपर वाले एक एक नंबर के हमने कितने ले लिए, तो वही चीज है। तो रैशनल नंबर की नीड इसलिए हुई हमारे लिए कि जब हमारे पास कोई चीज आधी है
आधे से भी कम है, उससे भी कम है, आधी आधी पार्ट करते चले जाओ, डिवाइड करते चले जाओ, तो हमें क्या किया है, रेशनल नंबर आए। अब देखिए नेचुरल नंबर, होल नंबर में आपने पूरे मैथ में आपको केवल ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है और क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है और क्या करना है भैया, देखो 3-4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं पूरे मैथ में, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड। इस 4 के अलावा आपको पूरे मैथ में डिवीजन के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। बस इनके थोड़ा ना टाइप बदल जाते हैं, जोड़ने ऐड करने का तरीका अलग हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका अलग हो जाता है, और मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका अलग हो जाता है, डिवाइड करने का तरीके बहुत से आ जाते हैं, और सबको पता होना चाहिए, आप इजीली मैथ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर में बोल रहा था कि जब हमारे पास में कोई होल चीज है, होल मीन्स पूरी चीज है, और हमें उसको बांटना पड़ता है, तो हमें किसका यूज करना है, रेशनल नंबर का, जैसे मैंने फ्रैक्शन में बताया था। अब डिस्कस जो है हम करते हैं रेशनल नंबर। तो भी रेशनल नंबर सर कैसे होते हैं, देखिए अभी मैंने कहा आपके पास में कोई होल पार्ट होगा और उसको कई पार्ट में डिवाइड कर दोगे, कि जैसे भी मेरे पास में पहले क्या था, 1 था, अब टोटल पार्ट कितना हो गया इसमें, तो टोटल पार्ट को हम क्या लिखते हैं, नीचे। अभी मैंने जब फ्रैक्शन पढ़ाया था तब, तो समझ लो कि अगर कहने का मतलब ये पी अपॉन क्यू के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, पी अपॉन क्यू, पी बाय क्यू के रूप में होते हैं। ये वाला जो नंबर है ये टोटल नंबर कहलाता है, कि भाई टोटल आपके पास में कितना था, और ये वाले एक नंबर मतलब आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया, कितना आपने ले लिया टोटल में से, वो आपको बताता है। अभी आपको सही समझ में आएगा। तो रेशनल नंबर का मैंने कहा कि यार कोई भी होल पार्ट को डिवाइड करोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनल नंबर पढ़ना होगा। अच्छा, रेशनल नंबर के साथ में भी आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, और मल्टीप्लाई करनी है, और क्या करना है, डिवाइड भी करना है। ये 4 चीजें आपको हर किसी के साथ में करना है, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। कैसे करेंगे अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। अब हम जैसे इसी को मैं और आगे बढ़ाता हूँ कि अगर 2 फ्रेंड मेरे और आ गए तो मुझे और उसके पार्ट करने पड़ेंगे। तो मैंने एक ब्रेड जो मेरे पास में था उसको मैं क्या है, टुकड़े कर देता हूँ, ये 1 2 3 4, क्लियर है। तो ये 4 टोटल पार्ट बताइए कितने हो रहे हैं, तो मैं 4 यहाँ लिख दूंगा। ये वाला मैंने किसी को शेयर कर लिया और ये वाला भी मैंने शेयर कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने 2 पार्ट किसी को शेयर कर दिए, ठीक है। तो मेरे पास कितना बचा है वो मैं रेशनल नंबर के थ्रू ही बता पाऊंगा। कि अब होल नंबर में तो अगर मैं केवल 1 बता सकता था, 2 बता सकता था, लेकिन मैंने एक चीज कितने पार्ट कर दिए, 4 पार्ट कर दिए, तब मुझे किसमें बताना पड़ेगा, रेशनल में। अब कैसे, अब बताओ मैं कैसे बताऊंगा मेरे पास कितना बचा है। वैसे देख के तो लग रहा है कि आपने ये बांट दिया, ये वाला बांट दिया, सब आधा बचा, लेकिन मैथ में कैसे बताएंगे, देखिए अभी ये भी सिखाऊंगा आगे। तो इसको 1 is 2 1 is 2 2 2 are 4, एक तरीके से देखे जाए तो 1/2, और 1/2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आधे आधे क्या बोलते हैं, 1/2। तो क्या अगर मैं ये वाला पार्ट किसी को बांट दूं, ये वाला भी बांट दूं, तो मेरे पास कितना बचेगा भाई, 1/2 मतलब आधा बचा कि नहीं बचा, बचा ना। और पहले हम इसको कैसे लिख रहे थे, 2/4 के, लेकिन ये फ्रैक्शन में हमने बताया कितना बचा हमारे पास में, आधा बचा। तो ये फ्रैक्शन के द्वारा मतलब रेशनल नंबर के द्वारा हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो हम इंटेजर्स, किस क्लास में हो तुम, सीख जाओगे भैया। भी मैंने बोला था ना कि इंटेजर्स का एक अलग से पूरा टॉपिक है, ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। अच्छा, ये इंटेजर्स जो है ना बहुत इंपोर्टेंट भी है, ये ध्यान रखेंगे, हर क्वेश्चन में ये इंटेजर्स का यूज होगा। एक ये और एक मैंने जो आपको डिस्कस किया है बोर्ड मास, ये 2 चीजें जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर मैथ के क्वेश्चन में आपको बोर्ड मास और इंटेजर्स का यूज करना है। अब ये तुम्हारे छोटे क्लास से नहीं है, ऐड जोड़ घटाया गुणा भाग करनी है, नहीं, अब थोड़े मैथ का लेवल बढ़ गया। तो एक इंटेजर्स इंपॉर्टेंट है और क्या है, बोर्ड मास, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हम क्या कर रहे थे, रेशनल नंबर को पढ़ रहे थे, चीजों को बांटेंगे तो वहां पर हम रेशनल नंबर का यूज करेंगे। अब इन्हीं चीजों से बांटा एक आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, देखो यह इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, अब फ्रैक्शन नहीं बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, रेशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो पहले हम क्या पढ़ते थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और ये समतुल्य जिसको बोलते हैं, समतुल्य मतलब समान दिखने वाली। अब जरूर समझना, बहुत इजी समझ में आ जाएगा। वैसे मैं क्या समझाता था आपको कि कोई भी आप फ्रैक्शन ले लो और उसमें आप क्या करो कि यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आएगा, और यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो
तो क्या आएगा 2 2 आर 4 और 2 3 आर 6। तो मैं कहता था ये जो आ रही है ना ये आपके क्या कहलाती हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है, यानी कि 2 3 आर 6 और 3 3 आर 9, 3 3 आर 9। तो फिर मैं कहता था इसको डिवाइड करेंगे तो हमको ये वाला नंबर मिलेगा। लेकिन अब जरा दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि जैसे ये वाला लेते हैं कि अभी मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ये वाला मैंने कोई ब्रेड बनाया और एक और बना लिया इसी का, और इसी को और बना लिया और इसी को और बना लिया। अब देखो क्या होता है, इसमें मैंने एक पूरा बन है, यस या नो, पूरा बन है ये। तो अभी मैं इसको आधा कर लेता हूँ, ये क्या बन जाएगा 1/2। मेरे पास 1/2 था, मैं क्या कर लेता हूँ इसके 4 पार्ट कर लेता हूँ। तो टोटल पार्ट कितना हो गया 4। और यहाँ पर मैंने ये वाला खा लिया था और यहाँ पर मैंने ये वाला किसी को आपको दे दिया और ये वाला मैंने टेक कर लिया, तो मैंने 2.4 हो गया। अब मैं इसी के और पार्ट कर लेता हूँ, 6 कर लेता हूँ। टोटल पार्ट बताइए 6। और मैंने ये वाला किसी को शेयर कर लिया, ये भी मैंने शेयर कर लिया और ये भी मैंने शेयर कर लिया, मतलब 3 पार्ट मैंने क्या कर लिए, शेयर कर लिया। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट कर दो, यहाँ भी मैं और 3 कर लो या ज्यादा कर लो जैसा भी है। फिर मैं इसके लेता हूँ, कितने पार्ट हो गए हैं 6 होगा ना, और एक और कर लेता हूँ। टोटल पार्ट कितने हो गए हैं 8। और अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसी को शेयर कर देता हूँ। कितना आ गया 4। अच्छा एक चीज देखो, मैं पार्ट कैसे कर रहा हूँ, जो मेरे पास में पहले था, ये एक चीज मेरे पास पिज्जा है या ब्रेड है, एक ही तो है मेरे पास में, उसी को तो मैं पार्ट करते जा रहा हूँ। देखो यहाँ एक था मेरे पास, पूरा एक था, उसका मैंने कितना पार्ट कर दिया 2, तो मैंने 1/2 कर दिया। यहाँ मैंने 4 कर दिया तो मैंने 4 किया मैंने, अभी मैं इसको कर देता हूँ, तो मैंने 4 पार्ट किया तो मैंने 4 नीचे लिख दिया। 2 मैंने किसी को शेयर कर लिया तो मैंने 2.4 कर लिया। और यहाँ पर देखिए मेरे पास में कितना था, है तो एक ही, पार्ट तो बढ़ाए मैंने, यहाँ भी एक ही है, मैंने पार्ट तो बढ़ाए। अब मैं आपसे कहूँ कि ये वाला आप पूरा खा लो, फिर मैं आपसे कहूँ आप ये वाला खा लो, तो यहाँ पर खा तो बना दे रहे हो ना भाई, आधा वाला भाग खा लो कि नहीं खा रहे हो बताओ। ये वाला मैं आपको खाने को दे दूं, फिर मैं ये वाला, यहाँ मैंने 2 टुकड़े में दे रहा हूँ आपको खाने के लिए, यहाँ पर आप एक ही टुकड़े में खा रहे थे। यहाँ देखो, यहाँ पे करो 1 2 3 पार्ट हो रहे हैं, ये तीनों पार्ट में पहले एक बार दो, फिर दूसरा दो, फिर तीसरा, खा तो आधा ही रहे हो, यस नो। यहाँ पे देखो, यहाँ 1 2 3 4 पार्ट कर दिए, मैं एक एक करके देता हूँ, एक ये, तो बांट तो मैं आधा ही रहा हूँ ना, केवल उसके पार्ट कर रहा हूँ। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब एक ही है कि भैया जो रैशनल नंबर है वो एक ही होता है, केवल हम उसको पार्ट में ज्यादा करके डिवाइड करते रहते हैं कि हम वहां पर ज्यादा लोगों को शेयर कर सके। जब हम इसको मिटाते जाएंगे तो हम देखेंगे बाद में हमको यही वाला प्राप्त होगा, यही मिलेगा। इसको आप हटाओ, ये वाला शेयर ही मत करो, आप देखो शेयर मत करो किसी के लिए, तो ये वाला बचा कि नहीं बचा। यहाँ भी आप किसी को शेयर मत करो, क्यों कर रहे हो, अकेले खा लो, फिर भी तो यही बचा आपके लिए, यस नो। भाई पहले आप डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड नहीं कर रहे हो, आपने यहाँ पर डिवाइड किया था कि 2 को 4 में डिवाइड कर लिया था, 4 को आपने 6 में डिवाइड कर लिया, 6 को आपने 8 में कर लिया। अब डिवाइड ही मत करो आप। तो फ्रैक्शन एक ही होता है, केवल हम उसको क्या कर देते हैं, कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। अब आप सर्कल के द्वारा तो बनाओ करोगे नहीं कि भाई सर्कल बना के सर ने बोला सर्कल बनाओ डिवाइड कर दो, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन जब आपसे पूछी जाए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे मैं भी नंबर देता हूँ 4/5, अब मैं कहता हूँ कि आप 4/5 के 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, इसमें ना 2 सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो नोमिनेटर में और 2 से कर दो डिनोमिनेटर में। एक चीज और समझना जरा, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 2 आर 8 और 5 स्क्वायर 10। देखिए मेरे पास चीजें वही है, लेकिन बस मैंने पार्ट बढ़ा दिए। मैंने 10 के पहले मेरे पास 5 पार्ट थे, मैंने 5 बढ़ा कितने कर दिए, 10 कर दिए। तो यहाँ पर मैंने 4 को शेयर किया था, यहाँ मैंने 8 शेयर कर दिए, मेरे पास पार्ट अपना ही रहेगा। अब मैं दूसरा फ्रैक्शन निकालूंगा, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 4 3 आर 12 और 3 5 आर। तो देखिए यहाँ मेरे पास पहले कितना था, 5 था, अब मैंने उसको 5 को कितने में डिवाइड कर दिया, 15 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन है मेरे पास में क्या, 4/5 ही है मेरे पास में, बस उसको मैं डिवाइड बढ़ाता जा रहा हूँ, कई पार्ट में डिवाइड करता जा रहा हूँ। पहले मैंने किया था 10 पार्ट में, फिर मैंने किस में कर दिया, और जब मैं इसको डिवाइड जैसे मिटाता रहूंगा तो मुझे यही वाला नंबर मिलेगा। मिटा के देखो, मिटा के देखो। यहाँ पर आप क्या करो ना, अभी आगे सारी चीज डिस्कस करूंगा, यहाँ पर आप 3 से डिवाइड कर दो। भाई यहाँ हम कितने से कर दें, 3 से डिवाइड। 3 से क्यों, क्योंकि हमने 3 गुने पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हमारा 5 था और 5 से 15 तक पहुंचने के लिए 3 गुने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 5 आर 15 और 3 4 आर। देखिए इनिशियल नंबर क्या था मेरे पास, 4/5,
एक मिनट यार, 3 5 आर 15, तो 4/5, और यहाँ भी मेरे पास क्या था, बस केवल मैंने पार्ट बढ़ा दिए। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब होता है कि आप उसके केवल पार्ट में ज्यादा डिवाइड करते रहो, ज्यादा लोगों को बढ़ सके, इसलिए हम ये हमारी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? जो रैशनल नंबर हमारे पास में अगर कभी आ जाते हैं लिखे हुए, और उनको हम कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करने हैं, डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करनी है, बाकी चीजें बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऐड, कि अगर मेरे पास में ऐसे नंबर लिखे हैं और आपको ऐड करने के लिए कोई देता है, आप कैसे करेंगे ऐड पर, रैशनल नंबर का ऐड सीखते हैं। देखिए रैशनल नंबर जो है, ये वाला जो नंबर कहलाता है, यानी कि P/Q वाला, ये क्या कहलाएगा आपका, न्यूमरेटर कहलाता है, और ये वाला आपका, ये आपका डेनोमिनेटर कहलाता है, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। दूसरी बात क्या है कि जो न्यूमरेटर है, यहाँ पर आपके होल नेचुरल नंबर, होल नंबर आएंगे। कौन से नंबर आएंगे? होल नंबर आ सकते हैं, मतलब आ सकते नहीं है, आते ही हैं, होल नंबर ही आते हैं यहाँ पर। तो न्यूमरेटर की जगह हमेशा क्या आएगा आपका, होल नंबर आएंगे, 0 1 2 3 4। दूसरा क्या है, डेनोमिनेटर में हमेशा आपका नेचुरल नंबर ही आता है, हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। इसलिए अब कभी कभी आप देखोगे जब कोई बताता है कि P/Q के रूप में होते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q के बराबर 0 कभी नहीं होगा। 0 से कभी हम किसी को भाग दे ही नहीं सकते हैं। और कोई भी नंबर है, जैसे भी इक्विवेलेंट रैशनल हमने पढ़ा था कि ऐसे करके 1/2 करके, तो हम इसके पार्ट करे जा रहे थे। तो जब मेरे पास 1/0 होगा, और 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो हम इसके पार्ट ही नहीं कर सकते, 0 के पार्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो इसलिए Q/0 इनफिनिट होता है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप जो हो, यहाँ पर 0 कभी फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर में आएगा ही नहीं। हाँ ऐसा तो आ सकता है, ये चल सकता है कि भाई मेरे पास टोटल नंबर क्या है, 2 है, और मैंने उसको किसी को शेयर ही नहीं किया, या मैंने उसमें कोई पार्ट लिया ही नहीं, तो ये तो बनता है कि भाई 0 हो सकता है। अब हम इसको ऐड करने पर आते हैं, तो कभी भी डेनोमिनेटर की जगह 0 नहीं आएगा, कभी लिखना भी मत चाहिए। हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए एक ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए साथ में बताते तो ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल आपका एक ही है। वो रूल्स ये है कि जो डेनोमिनेटर है, रूल ये है, डेनोमिनेटर जो है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। सर इक्वल सेम का मतलब क्या, लुक हियर, यहाँ भी 4 है डेनोमिनेटर, और यहाँ भी क्या है, बस ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कुछ नहीं करना है, 1 टाइम डेनोमिनेटर लिखिए और न्यूमरेटर को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 2 4 क्या हो जाएगा, 6/4, बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत इसलिए ऐड और ऐसे सब्ट्रैक्शन करना है, 4/2 - 3/2। लुक डेनोमिनेटर, सबसे पहले डेनोमिनेटर देखिए सेम है, 1 टाइम लिख लो और न्यूमरेटर को माइनस कर दो। तो ऐड और सब्ट्रैक्शन में न्यूमरेटर को ही जोड़ा जाएगा और उसको ही घटाया जाएगा। डेनोमिनेटर सेम है तो उसको 1 टाइम लिख लिया जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/2। बस यही आपका क्या हो गया आंसर। इतना इजी तो हो गया आपका रैशनल नंबर को ऐड करना। अब कंडीशन कहाँ खराब होती है हमारी, जब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से फेफड़ों में सांस कम जाना शुरू हो जाती है जिन बच्चों को नहीं आता है कि अभी तो सर आपने कहा था कि डेनोमिनेटर सेम हो तो जोड़ दो, 1 टाइम डेनोमिनेटर लिखो, डिनोमिनेटर को जोड़ दो। लेकिन यहाँ तो सर देखिए, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 6 है, अब कैसे करें। तो भैया इसके लिए आपने पढ़ा है बहुत ही अच्छी चीज, एलसीएम। क्या पढ़ा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये बताता है सर क्या क्यों पढ़ते हैं, ये करने से आपके जो डेनोमिनेटर है ना कि वो सेम हो जाएंगे। कैसे होंगे जो करते हैं अभी, जरा एक एक स्टेप को सही समझना। सबसे पहले आप क्या करिए, 3 2 6 का क्या ले लो आराम से, 3 2 6 का एलसीएम ले लो। वैसे तो 6 ही आएगा लेकिन बताता हूं। अब एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल से जो डिवाइड हो रहा है उसको करिए, जो नहीं हो रहा है ऐसे लिख दीजिए ऐसे। ठीक, जैसे 2 से करिए, 2 से 3 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है, 2 1 is 2, और 2 से भाग करो। डिवाइड होने का मतलब भाग कर रहे हैं, तो 2 और 2 3 यार, अब 2 से तो ना ये होगा ना ये होगा ना, तो भाई अगले नंबर पे जाना है। तो कहाँ जाओगे 3। अगर एक नंबर भी ना 2 से डिवाइड हो रहा होता
तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को भी 2 से डिवाइड करते। तो 3 1 is 3 1 is सबको कर दिया। तो अब जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 2 into यानी कि 6 आया। अब यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ भैया, कि कोई फ्रैक्शन रैशनल नंबर दे रखे हैं जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, उनको ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में एलसीएम फाइंड आउट करो। एलसीएम बताता है कि ये कैसे बराबर होने हैं। तो एलसीएम कितना आ गया, 6। अब ये आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो एलसीएम 6 आया है, अब हर किसी के नीचे क्या आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6। तो ये पता करने के लिए अब आपको यहाँ 6 लेकर आना है, यहाँ 6 लेकर आना है, यहाँ 6 लेकर आना है। तो 3 का टेबल पढ़िए, 3 2 आर, यानी कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 आ जाएगा। अगर ऐसे भी समझ में ना आए तो एक तरीका क्या है, फर्स्ट डिनोमिनेटर को आप पिक करो, उठा लो, उठा लिया सर। अब क्या करें, जो आपका एलसीएम आया ना उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। फिर 3 2 आर 6। ये जो क्वेश्चन आया आपका क्वेश्चन जी, इस क्वेश्चन से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। देखो अभी करते हैं, इजीली सब बराबर हो जाएंगे। अभी तो मैंने छोटे नंबर लिए, आप कितने ही बड़े नंबर कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना आ गया, क्वेश्चन 2 से कर दो, भागे आ गया। तो 2 into 2 और 3 into 2, इस पे आइए। अब ये 2 है। अब भैया सेकंड वाला डिनोमिनेटर उठाओ और एलसीएम जो भी आया उसको भाग कर दो। 2 3 आर, तो जो क्वेश्चन आया है उससे इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 4 into 3 और 2 into, अब ये वाला डिनोमिनेटर उठाइए और 6 को 6 से क्या कर दीजिए आज। तो 6 बने क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर क्या आ गया, क्वेश्चन क्या आया, 1। अब 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 into 1 एंड 6 into, अब देखना सब बराबर हो जाएंगे। 2 2 आर, 2 3 आर, 4 3 आर, 3 2 आर, 4 1 is, 6 1 is, लुक हियर, सेम हो गए, सब सेम हो गए। शुरू में मैंने बोला था डिनोमिनेटर सेम है तो क्या कर लो, 1 टाइम लिख दो 1 टाइम। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो नोमिनेटर को जोड़ते हैं, 4 + 12 और +4, ये हो जाएगा 20/6। यहीं रुक जाओ, आगे नहीं जा रहे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। कर सकते हैं ना ऐसे। अब क्या है, कितने भी बड़े यहाँ पर डिनोमिनेटर आ जाए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप एलसीएम ले लो। जो भी एलसीएम आए उस एलसीएम को पहले नोमिनेटर से डिवाइड करोगे, तो जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन की उसी पूरी फ्रैक्शन में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। सर एक बात और बताओ, मैं आप दोनों में क्यों कर रहे हो, सर हमें तो नोमिनेटर में चेंज करना है, केवल नोमिनेटर में कर दो। तो ऐसे नहीं करते थे, ये रूल होता है कि भैया अगर आप, इसीलिए मैंने वो बढ़ाया था आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप देख रहे थे आपको किसी चीज के पार्ट करने की आवश्यकता क्यों हुई, जब आपको शेयर करने की संख्या बढ़ी। या क्यों बताओ भाई, आप पार्ट तभी तो, जब मैं नहीं करना, मैं अकेले खाऊंगा, मुझे आवश्यकता नहीं शेयर करूं मैं। तो जैसे मैं शेयर करूंगा, तो जैसे मेरे पार्ट बढ़े तो शेयर करने का भी तो संख्या बढ़ गई, हो गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी। ऐसे मैं इसकी और कर दूंगा तो 2 को शेयर करूंगा, तभी तो मैंने पार्ट किया भैया। तो यहाँ पर टोटल पार्ट 4 हो जाएंगे और शेयर कितने कर दिया, 2। तो आप देख रहे हो संख्या यहाँ भी बढ़ रही है और यहाँ भी बढ़ रही है, दोनों तरफ बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही बताओ भाई। यहाँ पर 1 था, कितना हो गया 2, यहाँ 2 था, यहाँ कितना हो गया। तो चेंजेस दोनों में आ रहे हैं। मैं एक में करूंगा तो सही नहीं रहेगा। इसलिए जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में बराबर बराबर क्या करते हैं, चेंजेस आते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तभी फ्रैक्शन हमारे ओरिजिनल रूप में जा पाती है। अब समझना जरा, जैसे 2/3 है, मैं यहाँ पे इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालू, यहाँ से 2 से कर दूं, यहाँ भी 2 से कर दूं, तो 2 2 आर और 2 3 आर, फिर कर लेता हूँ, देखो 2 3 आर और 3 3 आर। अगर मैं ऐसा कर दूं, बेवकूफी वाली हरकतें कर दूं, जो तुम्हारे दिमाग में कभी आता है, यहाँ मैं 2 से कर दूं और यहाँ मैं 3 से कर दूं, तो 2 2 आर और 3 3 आर। अब ये जो मेरा नंबर आया, इनिशियल मेरे पास में 2/3 था और आगे मेरे पास में इक्विवेलेंट के थ्रू 4/9। अब तेज दिमाग वाले जब ऐसा कोई काम करेगा तो कभी भी इनिशियल वैल्यू को प्राप्त नहीं कर सकता।
तो पहले फ्रैक्शन थी वो कभी नहीं मिल पाएगी। ये तो काट दोगे 2 से, क्या ये काट पाओगे? फंसते नहीं फंसते? अगर आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया होता तो आप बिल्कुल नहीं फंसते। देखो 2 3 यार, 3 3 यार, काट दिए 3 3 3 से, अब 3 से डिवाइड करो, 3 से भाग किया ना, मल्टीप्लाई किया ना, 3 से डिवाइड करो, 3 3 यार, 3 2 यार, क्या आ गया 2 अपॉन, इनिशियल क्या था हमारे पास में 2 अपॉन 3, सेम था क्या? इसीलिए फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, नोमिनेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आ गया? जब सेम नंबर से नोमिनेटर में कर रहे हो तो उसी नंबर से डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई करनी है, या भाग या डिवाइड। अगर आप डेनोमिनेटर में कर रहे हो, जिस नंबर से मल्टीप्लाई है भाग, उसी से कहाँ करना है, कहाँ करना है, बोला करो भाई, कहाँ करना है? तो सेम नंबर से चाहे डिवाइड हो गया, चाहे सेम नोमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों में हम सेम से करते हैं। क्लियर है? ठीक है, भूलना मत। अब ये वाला हो गया। देखिए ऐड करना आ गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, जहां जहां अब सब्ट्रैक्शन सीखना है ना, तो जहां जहां आपका क्या है प्लस है ना, वहां वहां क्या कर दो, माइनस कर दो। जहां जहां प्लस है वहां क्या कर दो, ये सब्ट्रैक्शन वाले हो गए। यहाँ भी आप माइनस कर दो, यहाँ भी दोबारा लिखना पड़ता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा प्रोसेस वही है। लास्ट में जैसे ही आप आओगे ना जी, यहाँ पर लास्ट में, अब यहाँ पर आपको बोर्ड मार्क्स का थोड़ा रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ ही लगाना पड़ेगा। जब आपके पास में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चार जो चिन्ह आपको दिख रहे हैं, इन चार के अलावा ये चारों साथ में आ जाए, या 2 साथ में आ जाए, या 3 साथ में आ जाए, या चारों साथ में आ जाए जी, तो वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा बोर्ड मार्क्स। क्लियर है? बोर्ड मार्क्स क्या बताता है कि पहले क्या करना है, डिवाइड, क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर ये बोर्ड मार्क्स हमको बताता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हो सभी माइनस माइनस के, तो यहाँ तो बोर्ड मार्क्स की आवश्यकता है ही नहीं। तो क्या करो भाई, किसी को किसी में माइनस कर दो। अब आप देखेंगे कि इसमें से माइनस करेंगे तो एक आपके पास में क्या है 4 है, और क्या है 12 है। अब इनके जैसे आपने पढ़े हैं तो कर लोगे, इसलिए नहीं पढ़ा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बता देता हूँ। यहाँ पर 4 में से 12 को माइनस करना है। कुछ लोग कहते हैं, बच्चे मतलब जो आते हैं अच्छे स्कूल से पढ़ते हैं, मैंने टेस्ट लेता हूँ, तो कहते हैं कि घट नहीं पाएगा, या फिर कुछ बताते हैं कि 8 बचेगा। लेकिन 8 तो बचेगा, ये तो क्लियर है, घटता हमेशा बड़े में से ही है, तो 8 तो बचेगा, लेकिन किसका नंबर बचेगा, माइनस का। किसका आएगा, इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास में क्या आएगा, माइनस के 8 आ गया, तो माइनस का 8 और माइनस के 12/6। अब जिन्होंने, फिर से कह रहा हूँ, इंटेजर्स नहीं पढ़ा है, वो फिर यहाँ पर हिलक जाएंगे, यहाँ भी सर माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो इंटेजर्स में सिखाया जाएगा आपको कि माइनस माइनस के नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड। क्यों, अभी मैंने इंटेजर्स पढ़ाया था, तो हम माइनस वाली नंबर लाइन पे पहुंच जाते हो, इधर वाली पे, जहां सब माइनस के होते हैं तो वो सब जुड़ जाते हैं। तो माइनस माइनस वाले क्या कर लीजिए, तो हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस के नंबर है तो घटते नहीं है, वो जुड़ते हैं, क्योंकि माइनस वाले लाइन पे पहुंच जाओगे यहाँ। तो 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12 अपॉन, तो ये फिर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है भाई? तो ऐड और सब्ट्रैक्शन में आपको डेनोमिनेटर सेम करना ही है, तभी आप आगे सोल्व कर दोगे, और अगर नहीं कर रहे हो तो भाई आप नहीं कर पाओगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? नोट करना है कुछ? वो हम क्या सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। देखो आधा अधूरा लिख रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो पहले। मल्टीप्लाई और डिवाइड करना क्या सीखना है, तो 2/3 भैया वही लिखेंगे जो फ्रैक्शन लिखी होती है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, ये हो जाएगा। अब इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कम दिमाग वाले भी आसानी से कर सकते हैं, वो गुणा आने चाहिए। इसमें क्या होता है, नोमिनेटर की किससे गुणा करनी है, नोमिनेटर से, और डेनोमिनेटर की, बस इजी है। 2 2 r, सॉरी 2 4 r, 3 2 r, बस आंसर होगा। इतना ही है, बस मल्टीप्लाई में इतना ही है। फिर देख लो क्वेश्चन, 2 2 करके सॉल्व करना है। 3 यू लिखी है, अगर इससे ज्यादा भी लिखी है तो फिर भी 2 2 करके सॉल्व करना है, और ज्यादा लिख लो, फिर भी 2 करो, इनको भूल जाओ, केवल इनको करो। 2 4 r, 4 3 r, अब ऐसे लिख लो सब, और 8 4 r,
देखो अभी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने बताया नहीं तो मैं डिवाइड कर नहीं रहा हूँ। 8 4 आर 12 2 आर, ठीक है, 32 1 आर 32 और 42 आर 48, बस बस यही आंसर है। तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई वाली आएगी, आपको क्या करना है, 2 2 करके सॉल्व करना है, जो भी इसको कर लिया तो ये आ गया, फिर इन दोनों कर लो और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर की। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाओ फटाक से किस पे, डिवाइड पे। जैसे अभी मैं लिख देता हूँ 2/3 डिवाइड 4/2। अभी मैंने ऐसे लिखा। अगला स्टेप आपको क्या करना है, ये जो डिवाइड है ना, डिवाइड हुआ कैसे देखो। असल में ये वाला क्वेश्चन कैसे लिखा था, अभी मैं नॉर्मल वाली डिवाइड करके दिखाता हूँ कि 10/2 लिखा है। क्या लिखा है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 से डिवाइड, सॉरी 10 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ऐसे लिखा होता है। समझ आ रहा है जी? इसका मतलब क्या है, ऐसे। तो ये जो लिखा है ना, ये इसका मतलब क्या होता है, 2/3 डिवाइड 4/2, ये इस टाइप से लिखा होता है। मैंने कई बार क्वेश्चन दिए, थोड़े अरे ये क्या आ गया सर, फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन हो गया, कुछ नहीं करना है। ये वाला एक न्यूमरेटर हो गया, ये वाला एक, तो फिर इसको हमने कैसे लिख दिया, 2/3 ये वाला डिवाइड का साइन लगाया और 4/2, ठीक हो गया। तक अब क्या करेंगे हम, अगला स्टेप जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि फर्स्ट फ्रैक्शन को, यानी कि फर्स्ट रेशनल नंबर को ऐसे रहने देना है, डिवाइड को चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में, और इसको कर देना है उल्टा, यानी कि 2/4 और 2 2 आर और 3 4 आर, बस ये आंसर हो गया। ठीक हो गया, समझ में आ गया। तो ये है केवल तुम्हारा डिवाइड करना। अब डिवाइड करने का क्या मतलब, जो मैं बताना चाह रहा था कि ऐसे भी मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पर 4/12। आप देखो कि ये नंबर 2 से डिवाइड है कि नहीं, तो इसको मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर देता हूं और इसको भी किससे कर दूंगा, 2 से। तो 2 से डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आएगा 2, और इसको करूंगा क्या आएगा 6। अभी मुझे लग रहा है कि दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो कर दूंगा। देखो जैसे अभी मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंट में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना ऊपर नीचे, तो भैया सेम नंबर से डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पर 2 से करूंगा तो ये कंफर्म हो गया कि मुझे यहाँ पे 2 से करनी है। तो क्या आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, और 2 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा। एक्चुअल में ये वाली फ्रैक्शन थी, ये जो मैंने लिया ना 4/12, ये एक्चुअल में ये फ्रैक्शन थी, और इसको इक्विवेलेंट तरीके से ये लिखा गया था 2 2 आर 4। जैसे 1/3 में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 1 और 3 4 आर, तो ये वाली फ्रैक्शन लिखी गई थी, लेकिन एक्चुअल में क्या था, ये फ्रैक्शन थी। समझ आ रहा है कि नहीं। बाकी ज्यादा दिमाग मत चलाओ अभी कि इक्विवेलेंट सर क्या, आपको नहीं आएगा समझ में। थोड़ा केवल इतना समझ लो कि हम सेम नंबर पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये जो मैंने फ्रैक्शन आपको यहाँ पर दिया था, इसको हम सिंपल कर सकते थे। सर कैसे कर सकते थे बताओ जरा फटाफट, हमें भी सीखना है। तो 2/4 4/3 4/2 1/2 बहुत सिंपल कर सकते थे। ये नंबर देखो, आपको लग रहा होगा ना 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 2 2 आर, ये तो होगा ही नहीं भैया, एक इवन है एक और है, होगा नहीं। 2 1 2 2 आर, देखो सिंपल करके आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हो आप, ऐसा कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। अगर जोड़ का भी क्वेश्चन दिए रखा हो ना आपको ऐसे करके, फिर भी यहाँ पहले सिंपल कर लो, इजी कर लोगे आप, ठीक है एकदम। देखो अभी मैं ये वाला क्वेश्चन दूं तो आप इसे करना शुरू कर दोगे, सर 9 8 24 का हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम भी बड़ा आएगा, कैलकुलेशन बड़ी करनी पड़ेगी, यस नो। तो इससे बढ़िया है ना कि आप इसमें तो फोल्ड कर लो, थोड़ा स्मॉल कर लो। 2 से कट रहा है, 2 1 2 4 आर 3 1 3 3 आर, आना तो वही है। हाँ भैया ये कट रहा है, इसका मतलब ये जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है इसका इक्विवेलेंट प्रूफ लिखा है ना, आएगा तो वही वैल्यू वही रहेगी, तो कम ही कर लो। 12 1 12 2 आर, इसको लिख लो 1/2। बताओ हो गया सिंपल की नहीं थी। अब आराम से आप इसका एलसीएम ले लोगे, 12 आएगा
कैलकुलेशन भी कम पड़ेगी और ऐड करने भी आसानी हो जाएगी। तो अगर इस टाइप के कहीं आते हैं तो आप वहीं पर उसको स्मॉल कर सकते हो। अब स्मॉल करने का तरीका एक भी बता रहा हूँ, देखो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे सर बताओ जरा, फटाफट बताओ। देखो मल्टीप्लाई जो होती है ना, वो एक ही नंबर होता है। एक नंबर का मतलब क्या है सर, जैसे अभी मैं यहाँ पर 12 लिखूं तो 12 को मैं लिख सकता हूँ ना 2/3, तो 6/2, 6 × 2 लिख सकता हूँ ना। आपको अगर सर ये नंबर अलग है ये अलग है, लेकिन है तो एक ही 12 है 12, यस नो। तो मल्टीप्लाई एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐड अलग अलग कर देता है, सब्ट्रैक्शन अलग कर देता है। और इसी ये दोनों हैं एक ही, बस मैंने डिवाइड का मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है। तो मैं इसको नोमिनेटर से डेनोमिनेटर, जैसे यहाँ काट रहा था ना नोमिनेटर से डेनोमिनेटर सेम नंबर से, तो मैं यहाँ 2 1 is 2 6 are 4 1 is 4 1 is ऐसे भी काट सकता हूँ। क्लियर है ना कि 4 से 4 कट जाएगा, तो मैं फिर 1 is 1 और ये 6 ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये फर्क कुछ रेफरल नंबर का था कि हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, या इससे आसानी हो जाती है नंबर को थोड़ा स्मॉल करने में। कर तो हम ऐसे भी सकते थे, लेकिन वही है ना, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है। और मैथ के क्वेश्चन करो जब भी, तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन को आसान बनाओ, आंसर लाने में आसानी हो जाएगी। इसी को अगर अभी आप इशू करते तो कितना आता, देखो 8 9 और 24 निकालना इसका एलसीएम। तो देखो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 72, और बताओ यहाँ कितना आ गया, हाँ 72 होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया था 12, 12 ही आएगा। और यहाँ पर कितना आया था 72। तो कैलकुलेशन बड़ी होती कि नहीं होती, तो इसीलिए आप क्या क्या करो, अगर ऐसे फ्रैक्शन आया करे तो हम इसको ऐसे भी स्मॉल कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ जैसे मैंने काटा, इसको मैंने इससे काट दिया, इसको मैंने इससे काट दिया, कभी ऐसा ना प्लस में मत करने लगना। कभी यहाँ प्लस के सवाल ऐसे हो आपके पास में और कहो कि सर पढ़ने पढ़ाया था, गलत थोड़ी ना पढ़ाया होगा, वो तो जहाँ तक थोड़ा बहुत सही पढ़ाते हैं। तो कहीं गुस्से में आओ जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में इसको काटो सर आंसर आ गया बंद, ऐसा नहीं होगा। ऐसे केवल हम मल्टीप्लाई में ही काट सकते हैं, ऐड में नहीं करेंगे। ऐड आ गया तो रूल वही लगाओगे पहले वाला, डेनोमीटर चेंज करने वाला, ठीक है। एक बनाओगे, हाँ अगर ये ऐसे होता मल्टीप्लाई में ना दोनों फ्रैक्शन को एक ही गिना जाता है, तो तब कर सकते थे ऐसे करते, तब इसका 1/1 आंसर। तो मल्टीप्लाई में ऐसा कर सकते हो, डिवाइड ऐड में सब्ट्रैक्शन में कभी मत करने लगना कि भैया सर ने तो बताया था, सही बताया होगा, काट डालो ऐसे करके, तो वहां पर तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। अगर ऐसे आ भी रहा है क्वेश्चन, कोई दे भी रहा है करने के लिए, तो सबसे पहले सिर्फ साइन देख लो, प्लस का है, रूल लगेगा डेनोमीटर सेम करने का। डेनोमीटर सेम करोगे 4 इसका एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 करने के लिए। यहाँ पर हो जाएगा 8/4, 12/4, तब इसका आंसर कितना आएगा 12/4 इसका आंसर आएगा। इसको और सिंपल कर लो, 4 1 is 4 3 are, तो इसका 3/1, 1 को चाहे लिखो या मत लिखो, तब इसका आंसर क्या आएगा 3। और ऐसे काट रहे थे तो आंसर क्या आ रहा था 1, तो भैया प्लस में मत काटना, कभी मल्टीप्लाई में काट सकते। क्लियर हो गया यहाँ तक? अरे और मार्कर से कागज दो। देखो अभी तक जो हमने सीखा वो हमने रैशनल नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, बेसिक चीजें सीखी थी। अब आते हैं हम, अभी मैं आपसे कहूं कि 1 4 6 हटा देता हूं, 1 and 6 के बीच में हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 6, 1 और 6 के बीच में, 1 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं? आप जाओगे फटाक से नेचुरल नंबर पे, आप गिनना शुरू कर दोगे सर 2 3 4 5, और ये और सर 4 नंबर जो हैं 1 और 6 के बीच में आते हैं। बिल्कुल सही है। अभी मैं आपसे कहूँ कि बताओ 1 and 2 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 1 और 2 के बीच में हाउ मेनी नंबर कम्स इन बिटवीन 1 and 2? 1 and 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर आते हैं, बताएगा कोई? यहाँ तो बता दिए थे बहुत जल्दी, 2 3 4 5। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि जहां आपको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर को, वहां कहां पहुंच जाना है आपको? अब आपको यहाँ पर रैशनल नंबर यूज करना है। कैसे करना है? देखो
देखिए आपको लग रहा है ना सर 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है ही नहीं, आपने यहाँ गिन के बता दिया सर 1 और 6 के बीच में ना 5 नंबर है। ये थोड़ा जितना पढ़ाया गया है, जितना समझे आपने उतना बता दिया कि फर्क 5 है, लेकिन ना मैं बताऊं कितने होते हैं, कितने बताऊं? 1 और 6 के बीच में इतने नंबर है ना, आप गिन नहीं पाओगे, बुड्ढे हो जाओगे, बाल सफेद हो जाएंगे, फिर भी आप नहीं गिन पाओगे 1 और 6 के बीच में कितने नंबर होते पड़े। आप पहले तो डेसिमल पढ़ा, डेसिमल में डिवाइड कर सकते हो, तो रैशनल नंबर में डिवाइड कर सकते हो। एक प्रकार से रैशनल नंबर भी क्या हो जाएगा, डेसिमल होने दो। जैसे अभी मैं 10 से 2 को डिवाइड करूं तो भाग करना पड़ेगा तुमको, तो 0 आ जाएगा। तो 10 टू आर 20, इसका मतलब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब इनके बीच में रैशनल नंबर भरे पड़े, इतने हैं ना आप गिन नहीं सकते। होल नंबर या नेचुरल नंबर कहें तो वो तो 4 ही है। वही 1 और 6 के बीच में अगर आपसे पूछा जाए होल नंबर बताओ या नेचुरल नंबर बताओ, इतनी आप फाइंड आउट कर सकते हो सर 4 है इनके बीच में नेचुरल नंबर। लेकिन जब रैशनल नंबर की बात आएगी ना तो इनफाइनाइट है, इतने नंबर भरे पड़े कि आप गिन नहीं सकते हो। क्लियर है कि नहीं? अब अभी मैं आपसे कहूँ कि बताओ 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करिए, कैसे करेंगे? तो कई तरीके हैं निकालने के, इसके समझना जरा सही से। देखिए 1 और 2 के बीच में जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है r प्लस एस अपॉन 2। r को फर्स्ट नंबर मान लीजिए, s को सेकंड मान लीजिए, उन दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, ये तो फॉर्मूले के बेस पे है। तो 1 और प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा 3 अपॉन 2, तो एक नंबर यहाँ पर आ जाएगा 3 अपॉन। लेकिन निकालना कितने हैं, 5, निकला कितना है अभी 1। अब इन दोनों को लेके सॉल्व करो, r बन जाएगा 1, s बन जाएगा 3 अपॉन नीचे को बोलिए, ऊपर को सॉल्व करिए, आ जाएगा। इसको यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे, ऐड आ गया तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 आएगा तो 2 प्लस 3 अपॉन 2, इसको तो अभी चल ही रहे साथ में, तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 3, 5 अपॉन 2 अपॉन 2। तो एक ये अलग बन जाएगा, ये एक अलग बन जाएगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 5 अपॉन 2 डिवाइड और 2 अपॉन 1, और इसको कर सकते हैं 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, तो 5 1 इज 5 और 2 2 आर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 5 अपॉन 4। तो इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर आ गया हमारा 5 अपॉन 4, एक तो ये आ गया, दो निकालने ऐसे निकालने पड़ते हैं। समझ आ गया कि नहीं? अब देखो दूसरी बात तो ये है कि एक तो ये फॉर्मूले के बेस पे हो गया, अब दूसरा आपको ये निकालना है कि 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो। तो यहां कुछ नहीं, कहा कर लो 1 कर लीजिए, यहां कुछ नहीं है तो 1 लिख लो। कितने निकालना है आपको? ये फिर आप ऐसा करो कि नहीं कर सकते ऐसा। अभी पहला तरीका ये है कि आप इससे डिनोमिनेटर को बढ़ा दो, गैप बढ़ा दो। अभी गैप क्या है, बिल्कुल नहीं है, 1 और 2 के बीच में गैप है ही नहीं, आप गैप बढ़ा दो। सर गैप कैसे बढ़ाए? इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 10 से कर दो, यहाँ भी 10 से कर दो, तो 10 अपॉन क्या हो जाएगा 10, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 20 अपॉन 10। गैप बढ़ गया, यस या नो? तो अब आ जाएगा सर 11 अपॉन 10, सर 12 अपॉन 10, सर 13 अपॉन 10, सर 14 अपॉन 10 और सर 19 अपॉन 10। तो यहाँ पर इसके बीच में कितने 9 रैशनल नंबर आप ऐसे निकाल सकते हो। अभी नहीं आ रहा होगा समझ में, लेकिन समझो कि अगर मैंने अभी आपको दिया कि 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालो, गैप तो है नहीं भाई। यहाँ देखो, यहाँ गैप था कि नहीं? 1 और 6 के बीच में गैप था 4 डिजिट का, तो आपने 4 तो बता दी, 3 2 3 4। यहाँ तो गैप है ही नहीं, 1 के बाद में क्या है 2 है, तो गैप बढ़ा दो ना। गैप बढ़ाने की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, इसमें आप 2 से 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जरूरी है कि 10 से करो, आप कितने से भी कर सकते हो, 5 से 7 से 10 से 12 से 20 से, चॉइस जितने आपको निकालने। यहाँ भी 10 से कर दो भैया, यहाँ भी 10 से कर दो। सर 10 से करने से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा क्या 1 और 3 तो बचेगा, यस या नो? तो यहाँ पर गैप बढ़ गया, तो गैप बढ़ा के हम उसके बीच में से इतने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। हो गया क्लियर कि नहीं?
अब देखो फ्रैक्शन ना दो टाइप की होंगी,